मोहम्मद बिन सलमान ने जो दौरा है अपना एशिया का मंसूख कर दिया है। बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जा रहा था एशिया के इस दौरे को, और नई सफ़बंदियाँ भी होने जा रही हैं चूँकि, तो इसलिए इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा था। क्या अब सवाल लोगों का ये कि एक तो ये दौरा मंसूख क्यों हुआ सेठी साहब, दूसरा ये कि क्या जो MBS है वो ब्लॉक चेंज कर रहा है, सऊदीया ब्लॉक चेंज कर रहा है? नहीं, कोई ब्लॉक चेंज नहीं कर रहा। सऊदीया MBS जो है वो इमरान खान से बहुत नाराज़ हैं। ये स्टोरी मैंने ब्रेक की थी पिछले साल, जब खान साहब ने जाना था न्यूयॉर्क फॉर द UN कॉन्फ्रेंस। तो ये पहले सऊदी अरेबिया गए, फिर वहाँ से MBS ने इनको अपना जहाज़ दिया और ये MBS के जहाज़ पे न्यूयॉर्क गए। वहाँ जाके इन्होंने कुछ ऐसी बातें की जिसके साथ MBS नाराज़ हो गए, और उन बातों में एक तो ये था कि मलेशिया और टर्की के साथ मिलके कोई एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं, जो कि सऊदी अरेबिया को बात पसंद नहीं आई। दे द लीडर्स ऑफ द इस्लामिक ब्लॉक। दूसरा कि ईरान के और सऊदी अरब के दरमियान जो मुश्किल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान जो है वो एक रोल अदा कर सकता है। हालांकि MBS ने कहा था आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी, हमें कोई नहीं बंदा चाहिए हमारे दरमियान बात करने के लिए, हमारे और इश्यूज़ हैं। और ये बनना चाह रहे थे बड़े मिस्टर बिग, मीडिएटर बनना चाह रहे थे। इन्होंने वहाँ ये भी बात कर, MBS को बहुत नाराज़ हो गया जब ये जहाज़ खान साहब को लेके निकला वहाँ से वापस रियाद की तरफ, बिकॉज वहाँ से फिर इन्होंने कनेक्शन लेना था टू पाकिस्तान। तो समथिंग हैपेंड, और जहाज़ को 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद जहाज़ को ऑर्डर आए कि आप वापस आ जाए न्यूयॉर्क। जब पायलट ने कहा जी कोई प्रॉब्लम हो गई इंजन की, तो वापस आ गए। वहाँ से फिर इनको उतारा गया और ये कमर्शियल फ़्लाइट लेके आए सऊदी अरेबिया। वहाँ से कनेक्शन लिया और एयरपोर्ट पे इनको कोई ख़ास लिफ्ट कराने के लिए आया ही कोई नहीं था। तो उस वक्त मैंने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि MBS बहुत नाराज़ हो गए और उनके कहने पर ही ये जहाज़ वापस आया और खान साहब को उतार दिया और ये फिर प्राइवेट जहाज़ लेके आए। अच्छा, उस वक्त फ़ॉरेन ऑफिस फ़ौरन एक बयान आया कि बकवास है, ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। बट मेरी सोच बड़ी पक्की थी और सऊदी सोच थी, तो मैं डरा। मैंने कहा आओ फिर, मैंने कहा और भी मैं बताऊंगा कितने नाराज़ हैं। वो दिन है और आज का दिन है। अगर वो जो नाराज़गी थी वो ख़त्म नहीं हुई, उसके बाद और भी आप ऐसी चीज़ें निकली हैं, घड़ी बेच दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो आपसे बहुत नाराज़ है। इसी वजह से उन्होंने आपको घास नहीं डाला खान साहब को उसके बाद। और मैं आपको बताऊँ, ये जनरल बाजवा की मैं समझता हूँ सक्सेसफुल डिप्लोमेसी है कि उन्होंने जाके फिर ठंडा किया सऊदीज़ को, बिकॉज वो बहुत नाराज़ थे। तो चाइना भी बड़ा नाराज़ था क्योंकि सिपेक जो थी तबाही हो गई अंडर खान साहब, सब रोक दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ये अब ये लॉन्ग मार्च अनाउंस की, तो उस वक़्त सऊदीज़ ने सोचा कमाल है यार, ये बंदा क्या चीज़ है। हम 21 को हमने आना है, $10 बिलियन का ग्वादर का प्रोजेक्ट है, और भी हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और ये बंदा जो है ये इसको इतना नहीं एहसास कि मैं आ रहा हूँ तो आप लॉन्ग मार्च आपने करनी है तो उससे पहले कर लो, मगर ये बिल्कुल उसी वक्त पहुँच रहा है वहाँ। तो ये तो इसने पहले भी एक वक्त चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तो इसने धरने करके, तो चाइना का प्रेसिडेंट नहीं आया, इसने वो नहीं सोचा। एक दफ़ा टर्की के प्रेसिडेंट ने आना था तो पार्लियामेंट के अंदर, और उसने आके स्पीच देनी थी अर्दोगान ने, और ये साहब से इन्होंने वॉकआउट कर दिया था। तो ये तो इस किस्म की हरकतें करते रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के साथ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इन्हें अपने मुफाद में सारा कुछ करते हैं। तो अब बात यह है कि ये MBS बहुत अपसेट है। मैं आपको बता दूं, मेरी सोर्सेज बड़ी पक्की हैं और किसी सूरत में भी वो इमरान खान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि दे डोंट थिंक वेल ऑफ हिम। मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सिर्फ सऊदीज़ नहीं है, एमिरेट्स भी, वहाँ भी यही सूरत हाल है। और जो लोग उनके जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन ममालिक के, उनके साथ रब्ते में हैं, वो आपको बताएंगे कि कितने खान साहब के ख़िलाफ़ एक महाज या नफ़रत है, ये किस किस्म का बंदा है। ये तो किसी बात पे ठहरता नहीं है और इंसल्ट करता है और ये करता है और वो करता है। तो ये खान साहब ये जो मुलतवी किया गया, ये बिल्कुल इमरान खान की वजह से ये सब कुछ हुआ है। सही, तो ये तो पूरे एशिया का दौरा फिर मुलतवी हो गया। देखिए, वो ऐसे नहीं कर सकते ना कि फिर पिक आउट करें कि जी सिर्फ पाकिस्तान जाना था, कोरिया जाना, वो फिर और एक नया डिप्लोमेटिक इशू बन जाता है ना बाद में। फिर अगर आप तल्लुकात कंटिन्यू करना चाहें तो आपको तो स्नब कर दिया, तो फिर आप शहबाज शरीफ क्या जाएगा, यहाँ तो शोर पड़ जाएगा कि उसने आपको माइनस कर दिया, बाकी सब दुनिया को घूम फिर आया और वहाँ इंडिया में ये कर दिया, वो कर दिया, पैसे दे दे और आपको देने थे दिए नहीं। ये तो गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी फेल हो गई। कोई ये नहीं कहेगा कि इमरान खान की वजह से वो नहीं आए, तो इसलिए फिर उनको बाकी चीज़ें भी कुछ पोस्टपोन करनी पड़ी ताकि ये ना कोई कह सके
कि जी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करने के लिए कि इमरान खान, तो दे डोंट, डिप्लोमेसी है ना, वो नहीं करना चाहते। सो उन्होंने इसको एक्सटेंड कर दिया कि भाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हमने और वजह की वजह से हम वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ नहीं जा रहे, अब हम कहीं और जा रहे हैं। सो बट रियल कॉज इज दिस कि मैं आपको बता दूँ। ठीक, तो G20 इजलास के बाद जो है दौरा होगा 1998 पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। अमेरिका बादशाह और सारी दुनिया इकट्ठे होके आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं, आप डिफ़ॉल्ट खड़े हो जाते हैं, आपका रुपया 40 से 60 रुपए पे चला जाता है, डॉलर, आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। लोगों को याद नहीं है, हमें तो याद है ना तारीख में क्या हुआ। अमेरिका कहता है नवाज शरीफ को कि आप एक्सप्लोजन मत करें। ये एक्सप्लोजन से पहले ये सब कुछ होना शुरू हो गया, क्योंकि इंडिया ने एक्सप्लोजन की, फिर 10-15 दिन थे हमारे लिए, तो हम सोचों में थे करें या ना करें। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया, नहीं हमने करना है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया हमने करना है, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी आज़ादी के लिए, और अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हैं तो वो भी निपट लेंगे, हम देख लेंगे। तो खड़ा होने वाला तो नवाज शरीफ था उस वक्त तो इमरान खान साहब तो खड़े नहीं हुए। उस वक्त इमरान खान साहब थे भी नहीं सीन पे, इनके लिए तो एक वोट नहीं पड़ता था उस वक्त। तो जिस शख्स ने उस वक्त खड़ा हुआ, तो वो क्या आज वो उस उसूल को छोड़ के कहीं इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने देगा? और अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ आप जाते हैं तो रोक नहीं सकता, तो क्या वो फिर भी लेट जाएगा आगे आके? उस वक्त तो नहीं लेटा था वो। तो ऐसी कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता खान साहब जब छोड़ के गए हैं 4 साल की बैड इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बाद, खान साहब मुल्क को उस कोने पे, उस एज पे ले आए थे जहाँ डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही थी। इसीलिए पहले साल कहा मैंने IMF नहीं करना, अगर कर लेते तो अगले 2 साल ये पहला साल मुश्किल गुजरता, फिर ठीक हो जाता, नहीं किया। और दूसरे साल किया भी और नहीं भी किया, तीसरे साल फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज होते रह गए, चौथे साल जाके शुरू में इन्होंने कहा हम साइन कर देते हैं। मैक्सिमम मदर ऑफ यू टर्न्स लिए इन्होंने, लेके साइन करने गए, जब पता चला मैं निकलने लगा तो साइन तोड़ दिया और कहा मैं नहीं करता। तो उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट में थे। मिफ्ता इस्माइल पागल हो गया, दिमाग उस बेचारा तबाह हो गया, उसने मिनिस्ट्री अपनी गवा दी ये कह के कि डिफ़ॉल्ट सर पे आ गया, श्रीलंका बनने वाले हैं और अब हमें कुछ इकदाम करने पड़ेंगे। अगर ये इतनी इनकी मुहिब्बुल वतनी ना होती ऑनेस्टली, और ये इसी किस्म के चोर होते, जब जिस तरीके से इमरान खान साहब उनको पेंट कर रहे हैं, तो वो तो कहते हैं हम जा रहे हैं घर, आप केयर टेकर्स ले आएँ, वो IMF साइन कर दें और वो ये मुश्किल फ़ैसले कर दें, अगले 3 महीने में इलेक्शन हो जाएगी, हम जीत के आ जाएंगे, बिकॉज हमारे ऊपर तो कोई दाग नहीं होगा, दाग खान के ऊपर होगा या केयर टेकर्स के ऊपर होगा। मगर उनको कहा गया कि नहीं, केयर टेकर्स को IMF पैसे नहीं देगा, MBS पैसे नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा, चाइना लोन्स को डिफ़र नहीं करेगा। आप एक गवर्नमेंट, लिजिटिमेट गवर्नमेंट, वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के जरिए आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आए हैं, स्टे और इसको निभाएं। तो उन्होंने निभाया है। अब खान को ये फिक्र पड़ गई है, और निभाने के साथ वो अनपॉपुलर हो गए शॉर्ट टर्म में। अब खान को ये फिक्र पड़ी हुई है कि अगर इनकी छुट्टी ना कराई गई अभी, तो दिन ब दिन ये मजबूत होते जाएंगे, ये मईशत पिकअप होती जाएगी, पैसा आ जाएगा। डार साहब जो कहते हैं कि जी मैं डॉलर को फिर 200 रुपये 210 पे ले आऊँगा, इनको फिर ये मौका मिल जाएगा। अगर इन्होंने ये कर लिया तो फिर मेरे साथ क्या होगा, मेरी पॉपुलैरिटी का क्या होगा, ये तो फिर पॉपुलर होने शुरू हो जाएंगे।